हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के सेशन के अंदर। और यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स को। कॉमनवेल्थ गेम्स जस्ट अभी ये खत्म हुए हैं, तो आइए जरा देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जाम के पर्सपेक्टिव पे पूछे जा सकते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट बता दूंगी, उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और आगे का जो पार्ट है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो सवालों से पहले थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ पर दे देते हैं। सबसे पहली चीज कि जब हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं तो ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं इनकी शुरुआत होती कहां से है। एक्चुअल में कॉमनवेल्थ देश होते हैं, कंट्रीज होती हैं। ये वो कंट्रीज होती हैं जो कि एक टाइम पे ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करते थे। तो इसका पुराना नाम अगर आप देखोगे तो इसको ब्रिटिशर्स के गेम्स के नाम से भी जाना जाता था। फिर क्या हुआ, फिर इसका नाम चेंज हो गया, अब इसका नाम कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया। अब कॉमनवेल्थ गेम्स की जो शुरुआत होती है ये आपकी 1930 से होती है और पहली बार इसको हैमिल्टन के अंदर खेला जाता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम इसको यहाँ पे होस्ट करते हैं। अगर इसमें आप देखोगे तो जो इंडिया है ना, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने पहली बार इसमें पार्टिसिपेट कब किया था, तो फर्स्ट टाइम इसमें आपको जो इंडिया है वो कब मिलेगा, 1934 में मिलेगा। ठीक है, क्या इंडिया ने कभी कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया है, तो कॉमनवेल्थ गेम को इंडिया ने होस्ट किया है कब, 2010 में। कहाँ पे होस्ट होता है, दिल्ली के अंदर। टोटल मेडल्स कितने थे, तो 101। यही इंडिया का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा अगर हम देखें तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2022 में हुए थे, क्योंकि ये 4 सालों पे होते हैं, तो इस बार का आपका 2026 में हुआ। तो ये जो एडिशन हुआ था ये था 22, तो 2022 ये क्या होगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ था आपका बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर। और यहाँ पे भी इंडिया की रैंक क्या थी, यहाँ पे भी इंडिया 4th नंबर पे था और नंबर ऑफ मेडल्स कितने थे, 61 मेडल्स थे। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट यानी कि नए वाले की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो अभी 2026 वाले हुए, ये कहाँ पे हुए, ग्लासगो के अंदर हुए, दैट इज इन स्कॉटलैंड। कहाँ आएगा, स्कॉटलैंड के अंदर। कौन सा एडिशन हो जाएगा, 23rd एडिशन कंडक्ट किया गया। अब जो इसके नेक्स्ट वाले होंगे यानी कि जो अगले वाले कंडक्ट किए जाएंगे, नेक्स्ट वाले कॉमनवेल्थ गेम्स जो होंगे इनको कंडक्ट किया जाएगा 2030 में। और ये कहां पर होंगे, तो इसका आयोजन होगा अहमदाबाद के अंदर। कहां होगा, अहमदाबाद, यानी कि एक बार फिर से इंडिया इसको होस्ट करने वाला है। अच्छा, जब 2030 में इसका आयोजन होगा तो कॉमनवेल्थ गेम्स के 100 साल भी पूरे होंगे। क्या पूरा होगा, यहाँ पे इसके 100 साल जो है वो भी यहाँ पे आपको कंप्लीट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो इस बार का जो कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट हुआ था वो 23 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। कौन सा एडिशन है, 23rd। तो एडिशन 23rd, तारीख 23rd। ठीक है, 2026 2026 इसका एंड कब हुआ, तो 3rd अगस्त 2026 पे इसका एंड हो जाता है। ठीक है, इंडिया की तरफ से अगर आप देखोगे तो आपको फ्लैग बेयरर कौन देखने को मिलेंगी, तो ओपनिंग सेरेमनी में आपको कौन मिलेगा, मैरी कॉम देखने को मिलेंगी। नहीं, यहाँ पे मीराबाई चानू आएंगी। कौन आएंगी, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू का जो नाम है ये ध्यान रखिएगा, वेट लिफ्टिंग के साथ में जुड़ा हुआ है। कितनी केजीज की कैटेगरी में, 48 केजीज की कैटेगरी के अंदर इनका नाम आपको मिलेगा। अच्छा, क्लोजिंग सेरेमनी में आपको कौन देखने को मिलेगा, ये नाम आप मुझे कमेंट के अंदर लिख के बताएंगे कि क्लोजिंग सेरेमनी में जो फ्लैग था वो किसके हाथ में था, वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो इतना डेटा जो है अच्छे से याद रखिएगा कॉमनवेल्थ के बारे में, ये तो आपसे पूछा ही जाएगा। चलिए अब सवालों की तरफ चलते हैं। हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन, बताएगा इंडिया की रैंक कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर ओवरऑल अगर देखी जाए तो हम कहां पे स्टैंड करते हैं, तो हम है नंबर 4 पे। नंबर 1 पे कौन होगा, नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑल्दो हमने नंबर ऑफ मेडल्स तो कम जीते हैं बट हमारे पास में गोल्ड ज्यादा आए हैं, इस वजह से हमारी रैंकिंग बेहतर हुई है। अगला, टोटल गोल्ड मेडल्स अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने कितने जीते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ने टोटल यहाँ पे 70 मेडल आपको देखने को मिलेंगे। अगला, टोटल नंबर ऑफ मेडल्स इंडिया ने वेट लिफ्टिंग के अंदर कितने जीते हैं। इंडिया की रैंकिंग और भी ज्यादा बेहतर हो सकती थी बट इसमें हुआ क्या ना, इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जो शूटिंग था वो तो इसके अंदर इंक्लूडेड ही नहीं था। तो जब शूटिंग को रखा ही नहीं, और हमारे यहाँ के तो शूटर्स कितने अच्छे हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ है जिसकी वजह से हमारे नंबर ऑफ मेडल्स काफी कम रह गए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इंडिया ने कितने जीते हैं, 8 जीते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ के जितने भी बॉक्सर्स गए थे, एक भी बॉक्सर खाली हाथ नहीं आया है, सब या तो गोल्ड लेकर आए हैं या तो सिल्वर मेडल के साथ में ही वापस आए हैं। अगला, ग्रैंड टोटल जो मेडल आपको देखने को मिला, जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे कंट्रीज थे, तो टोटल कितना होगा, 674 मेडल्स आपको मिलेंगे। अगला, कॉमनवेल्थ गेम की जो मेडल टैली है, वाई वॉज मलेशिया, टोटल 16 मेडल्स थे। इसकी रैंक आपको साउथ अफ्रीका से ऊपर देखने को मिलती है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के 28 है, मलेशिया के 16 है, बट फिर भी बेहतर है। तो इसका रीजन क्या है, गोल्ड मेडल हो जाए। ऐसे ही अपना इंडिया का भी होगा। ठीक है, अगला,
कहा जा रहा है कि इसको कहाँ पे होस्ट किया गया था, तो होस्ट कहाँ होगा, ग्लासगो के अंदर इसको होस्ट किया गया था। अगला सवाल, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स इंडिया वॉन इन द बॉक्सिंग कैटेगरी, तो बॉक्सिंग कैटेगरी में इंडिया के नाम पे टोटल 7, कोई नहीं बोलेगा थाला फॉर अ रीजन। ओके, चलिए अगला देखिएगा, विच सिटी हैज अनाउंस द होस्ट ऑफ 2030, तो होस्ट कौन करेगा, अहमदाबाद करेगा, जो कि अपना क्या हो जाएगा, अपना स्पोर्ट्स कैपिटल के नाम से जाना जाता है। अगला, 2026 का जो एडिशन खेला गया है कहाँ पे, स्कॉटलैंड के अंदर, तो स्कॉटलैंड ने कितनी बार इसको, यहाँ पर आप देखोगे हाउ मेनी टाइम्स होस्टेड, तो यहाँ पे आप देखेंगे कितनी बार होस्ट किया है, यार ये तुम बताओगे, 2 बार किया है या 4 बार किया है, कितनी बार इसने होस्ट किया हुआ है, ठीक है, या आप कॉमेंट में लिख के बताओगे। मैं यहाँ पे क्यों छोड़ रही हूँ, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्लास में मैंने आपको करोड़ों बार ये बात बताई हुई है। अब आपकी बारी, अगला सवाल देखिएगा, कहा जा रहा है कि 48 केजीज की कैटेगरी के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल किसने जीता है, गोल्ड मेडल किसने जीता है, आंसर करके बताइए, आंसर बताएं, आंसर बताइएगा। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर मैं ही बता दूं क्या, लास्ट वाले का, या बता लोगे, पता नहीं बता पाओगे कि नहीं, चलो मैं ही बता देती हूँ, ये दूसरी बार है, ठीक है, सेकेंड टाइम है। इससे पहले जब स्कॉटलैंड ने या ग्लासगो ने इसको होस्ट किया था तो 2014 में इसको होस्ट किया था 28 नंबर के थे, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, मीराबाई चानू। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जो सबसे पहला गोल्ड मेडल आया था वो किसके नाम पे था, वो था मीराबाई चानू के नाम पे। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये क्या नाम है आपका, जो गेम्स हुए हैं इसमें जो सबसे पहला मेडल आया था, ऑल्दो वो ब्रॉन्ज मेडल था, बट आपसे अगर मैं पूछूं सबसे पहला जो मेडल आया था वो पैरा वाली कैटेगरी के अंदर आया था, तो वो मेडल किसके नाम पे था, कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन पैरा एथलीट जिसने गोल्ड मेडल जीता मेंस 100 मीटर T47 इवेंट के अंदर, तो ये कौन हो जाएंगे, दिलीप महादू। इनके साथ में आप देखोगे तो जो दूसरा वाला मेडल आया था यानी सिल्वर जो आया है वो भी इंडिया के नाम पे ही आपको देखने को मिलेगा। देख रहे हो कितनी तेज बादल गरज रहे हैं। ओके, व्हाट वाज द रिजल्ट अचीव बाय नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा का जेवलाइन थ्रो आपने देखा, तो नीरज चोपड़ा कहाँ रहे, सिल्वर मेडल के साथ में दूसरे स्थान पे रहे। नंबर 1 पे आपको श्रीलंका के खिलाड़ी देखने को मिलेंगे, ठीक है। चले आगे आइएगा, अगला, इंडियन एथलीट गुलबीर सिंह, इन्होंने भी मेडल जीता है। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी कैटेगरी के अंदर इन्होंने मेडल जीता है, क्योंकि 2 अलग अलग कैटेगरीज रही हैं, तो इसमें आप देखोगे 5000 मीटर एंड 10,000 मीटर्स में इन्होंने मेडल जीता है। अगला सवाल, कहा जा रहा है कि विच ऑस्ट्रेलियन स्टेट ओरिजिनली होस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स, किसको होस्ट करना था, तो यहाँ पे विक्टोरिया को होस्ट करना था, बट इन्होंने बोला कि हम कर नहीं पाएंगे होस्ट, तो उसके बाद में ये ग्लासगो में चला गया था। अगला, 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स जो है ऑफिशियली ओपन किया गया था ब्रिटिश रॉयल फैमिली, आपको बताना है किसके द्वारा, बाय द मेंबर ऑफ, बताइए, बाय द मेंबर ऑफ, जल्दी से इसका आंसर करिए, आंसर। और अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता हो कि गुलबीर ने यहाँ पे कौन सा मेडल जीता है, ऑल्दो मैंने आपको करंट अफेयर्स में ये चीज पढ़ाई हुई है, तो ब्रॉन्ज मेडल आया है। इफ यू मतलब अगर आपको नहीं पता, आपने करंट अफेयर्स नहीं देखा था, तो बता दो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किंग चार्ल्स 3 हो जाएगा। अगला सवाल, ऑफिशियल आपको मोटो क्या देखने को मिलता है, एक तो देखो मैस्कॉट होता है, मैस्कॉट क्या था, फेनी, यहाँ पे मैस्कॉट देखने को मिलेगा, राइट, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है मोटो क्या था, तो क्या होगा, स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगनिंग। अगला सवाल, विच नेशन फिनिश द 5th, 5वें नंबर पे आपको कौन सा देश देखने को मिलेगा, तो ये हो जाएगा कौन सा, स्कॉटलैंड, जो होस्ट था वही 5वें नंबर पे था। अगला, अश्मिता डे, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, सवाल में पूछा जा रहा है कौन से स्पोर्ट्स के अंदर, जूडो में पहली बार मेडल आया था, मेंस में भी आया था, विमेंस में भी आया था, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कौन से स्पोर्ट्स के साथ में इनका नाम जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अश्मिता, दैट इज जूडो कराटे। अच्छा, उसमें दूसरी कैटेगरी में किसके नाम पे आया था, हर्ष के नाम पे आया था, हर्ष सिंह के नाम पे आपको मेडल जो है वो देखने को मिलेगा, गोल्ड मेडल आया था उनके नाम पे भी। अगला सवाल, व्हाट वाज द साइज ऑफ द इंडियन बॉक्सिंग, जो पार्टिसिपेंट्स थे, अगर उसमें देखें कितने खिलाड़ी गए थे, तो 14 खिलाड़ी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला, कहा जा रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स जो है ऑफिशियली कौन सी तारीख से स्टार्ट होते हैं, तो 23rd से इसकी शुरुआत की जाती है। सिल्वर मेडल इंडिया ने यहाँ पे कितने जीते हैं, तो सिल्वर मेडल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितने आएंगे, 17 मेडल आपको देखने को मिलेंगे, कितने हो जाएंगे, 17 मेडल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये भी यहाँ से ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि गोल्ड मेडल कितने, इन केस अगर आपसे गोल्ड मेडल पूछ लिया गया तो गोल्ड मेडल कितने होंगे, कोई बताएगा मुझे,
गोल्ड मेडल कितने आपको देखने को मिलेंगे, जरा कमेंट में लिख के बताइएगा। अगला, हु प्रिसाइडेड ओवर द क्लोजिंग सेरेमनी, जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई उसमें आपको प्रिंस एडवर्ड ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग देखने को मिलेंगे। मैंने आपके लिए 2 सवाल छोड़े हुए हैं, ठीक है। पहला सवाल, जो क्लोजिंग सेरेमनी है उसमें इंडिया की तरफ से किसने इंडिया का फ्लैग लिया था, वो नाम आपको बताना है। अगला देखिएगा, कहा जा रहा है कि 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स को जब इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया था स्कॉटलैंड ने, तो कहाँ हुआ था, ये भी ग्लासगो में हुआ था। अगला, इंडिया ने कब होस्ट किया है, तो इंडिया ने 2010 में दिल्ली के अंदर इसको होस्ट किया गया। आखिरी सवाल, हाउ मेनी कॉमनवेल्थ टीम पार्टिसिपेटेड, तो टोटल टीम कितनी होगी, 74 टीम्स आपको देखने को मिलेंगी। इतना कंटेंट आपको कॉमनवेल्थ गेम से याद रखना पड़ेगा। सवाल भले ही यहां से एक पूछा जाए, लेकिन जरूरी नहीं है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो, वो आपको एक ही सवाल में 4 स्टेटमेंट बना के भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारा का सारा कंटेंट समझ में आ गया होगा। बाकी डेली हम लोग सुबह 7 बजे का एंड अफेयर्स के लेक्चर में मुलाकात करते हैं, वहां मुलाकात होगी। अगर आपने अभी तक पेड बैचेस नहीं परचेज किए हैं या सुपर पास लाइव आपने नहीं लिया है, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं प्रति 10 कोड यूज करके। चलिए, तो बाकी मुलाकात करेंगे आपसे कल सुबह 7 बजे लाइव सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।